अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं इश्क मुर्शद की चौथी एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि हम देखते हैं कि शामिर उर्फ फजल बख्श हर वक्त शिब्रा के ख्वाबों में खोया रहता है और दिन में भी उसके ही ख्वाब देखता रहता है। फिर हम देखते हैं कि दाऊद, जो कि उसका बाप है, वो आफ्ताब को कहता है कि तुम हुकूमत गिराने की साजिश कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो अपोजिशन भी तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल देगी, फिर ना तुम जिंदों में रहोगे और ना तुम मुर्दों में रहोगे। तो नाज़रीन, इसमें दिखाया गया है कि हमारे यहाँ हुकूमतें किस तरह बनती हैं। जिनके पास पैसा है वो पैसे का इस्तेमाल करते हैं और ताकत का इस्तेमाल करते हैं और वो हरबा इस्तेमाल करते हैं कि जिससे उन्हें ताकत मिल जाए और वो हुकूमत बना लें और पावर में आ जाएं। और फिर हम देखते हैं कि आफ्ताब जो है वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो इस पार्टी को चला सके, तो वो अपने बेटे शामिर सिकंदर का नाम लेता है, लेकिन आफ्ताब को लगता है कि वो बहुत ही नालायक है और वो ये काम कर नहीं सकेगा। लेकिन फिर हम आगे जाके ड्रामे में देखेंगे कि शामिर सिकंदर सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसने भी इसी माहौल में परवरिश पाई है। उसने देखा है कि किस तरह उसका बाप दूसरे लोगों को ख़रीदता है, किस तरह फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं और किस तरह हुकूमतें बनाई जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि सुकैना जो है वो अपनी फुप्पी से बेइज्जती करवा के घर जब वापस आती है तो उसे बहुत गुस्सा चढ़ा होता है। माँ बाप से बदतमीज़ी करती है, बाप को सलाम भी नहीं करती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शामिर अपने बाप को यकीन दिलाता है कि मैंने अपनी अम्मा से वादा किया है कि पार्टी को डूबने नहीं दूंगा, फिर आप देखना कि मैं क्या करता हूँ। फिर वो एक स्मार्ट गेम खेलता है। वो अपने सब अमीर दोस्तों को बुलाकर कहता है कि हम पार्टी करेंगे, क्योंकि उसको पैसों की अहमियत का अंदाज़ा है। और फिर हम देखते हैं कि वो सरकारी नौकरी जो कर रहा है फजलदीन बन के, वहाँ पे भी वो पैसे दे के दूसरे लोगों को ख़रीदता रहता है और उनसे अपने काम करवाता रहता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ुहैब अपने मामू के पास ऑफिस में आता है और वो उसको फजल बख्श से मिलवाता है कि देखो, इसने बग़ैर सिफारिश के सरकारी नौकरी हासिल की है। हालांकि उसको पता ही नहीं है कि उसने किस तरह से ये नौकरी हासिल की है। ये उसकी सादगी है कि वो फजल बख्श को समझ ही नहीं पाया। फिर हम देखते हैं कि फजल बख्श जो है घर में खाना लेने आता है तो शिब्रा की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो फ़ौरन लेके हस्पताल पहुँच जाता है। तो नाजरीन, वो तो पहले ही शिब्रा के दिल में घर करना चाहता है, उसके माँ बाप के दिल में घर कर लिया है उसने तकरीबन। फिर हम देखते हैं कि शिब्रा हस्पताल में आती है और वहाँ फजल बख्श से मिलती है और बहुत हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए हो। और फिर उसे पता लगता है कि वो बाप के ऑफिस में मुलाजिम है। फिर हम देखते हैं कि शामिर अपने दोस्तों को पार्टी पे बुलाता है और अपने दोस्त को रस्सी से बांध देता है और उसकी आंखें बंद कर देता है। वो बहुत चीखता चलाता है और फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं और वो देख के हैरान रह जाता है कि ये तो उसका अपना दोस्त है। और वो उसको कहते हैं कि तुम अपने बाप को प्रेशराइज़ करो कि मेरे बाप से माफ़ी मांगे, तभी तुम्हें यहाँ से छुट्टी मिलेगी। और मैंने तुम्हें सिर्फ इसीलिए किडनैप किया है, यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा, वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन, आपने देखा कि शामिर का, हालांकि वो गहरा दोस्त है, लेकिन हुकूमत बचाने के लिए और अपने बाप के लिए उसने उसको भी किडनैप कर लिया और किस तरह से उसको रस्सियाँ बांधी हुई हैं। तो नाजरीन, ये है तरीका यहाँ पे हुकूमत करने का और हुकूमतें संभालने का। और ऐसे लोगों को हम वोट देते हैं और जब वो हमारे हुक्मरान बन जाते हैं तो फिर देखें हमारे मुल्क का क्या हशर और नशर करते हैं, जैसे कि ये लोग करेंगे। और नाज़रीन, अब हम इसकी नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि दाऊद आफ्ताब को कहता है कि शामिर सिकंदर के सामने घुटने टेक दो, वरना तुम्हें अपने बच्चों को कब्रिस्तान में दफनाना पड़ेगा। और नाजरीन देखें, ये है पावर का नशा। और नाजरीन, इसमें यही दिखाया गया है कि किस तरह से हुकूमत को बनाया जाता है, जहाँ पे पैसा और हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि शामिर की ज़िंदगी में एक और लड़की की भी एंट्री होती है जो कि उसको शायद पसंद करती है, लेकिन शामिर उसको कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि वो तो शिब्रा के पीछे पागल है। और फिर हम देखते हैं कि वो हर वक्त शिब्रा के पीछे घूमता रहता है। शिब्रा भी उससे आजिज़ आ जाती है। और फिर एक मज़ाया सीन आता है, शिब्रा उसे तंग आके कहती है कि तुम यू कैन जस्ट कॉल मी शिब्रा। तो वो उसका आगे से मजाक उड़ाता है और कहता है कुछ अजीब नहीं लगेगा जब मैं कहूँगा जट शिब्रा। तो नाजरीन, ये तो था इश्क मुर्शिद का रिव्यू। यकीनन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अब हम इसकी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि फिर क्या होता है और शामिर की दीवानगी किस तरह शिब्रा के लिए बढ़ती जाएगी और वो कैसे, क्या शिब्रा को कायल कर पाएगा, क्या शिब्रा उससे प्यार करना शुरू हो जाएगी। प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा नाज़रीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।